हमारा बाइबल स्टडी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले बार हम लोग 6 कटोरा तक पढ़ा था हम लोग। अभी 7वां कटोरा से हमको शुरू करना है। ओके, 6 कटोरा तक देखा है। अभी 7th बाउल आज हमको देखना, वो आखिरी बाउल है, इससे हमको शुरू करना है। इसके लिए हम शुरू करेंगे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 17 वचन से 21 तक पहले पढ़ेंगे। 17 से 21 तक। कोई हिंदी में पढ़ सकते? 17 से लेके 21 तक। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुआ और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश में मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे और इसीलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। ओके, तो ये 7वां कटोरे में क्या हो रहा है? जब ये उंडेल किया तब एक आवाज आया मंदिर से, जो स्वर्ग में है मंदिर से वो आया है, इट इज डन, हो चुका है। बाइबल में 3 जहां पे नया नियम में हो चुका करके है। ओके, इसमें एक है जब यीशु मसीह क्रूस पे था, तब उन्होंने आखिरी में बोला है हो चुका है। ठीक है, मतलब जो भी हमारे उद्धार के लिए जो भी करना वो सब हो चुका है। तो इसलिए यीशु मसीह ने बोला हो चुका है। अभी इधर इट इज डन, हो चुका करके बोला है, ये दूसरी बार है। ये किसके लिए? परमेश्वर की क्रोध जो ये दुनिया में आने वाला, ये आखिरी है। इससे परमेश्वर का क्रोध खत्म होने वाला, जब इसकी न्याय होगा, ये कटोरा की न्याय जो होने वाला है, घटना होने वाला, उसके साथ परमेश्वर की क्रोध खत्म होने वाला। लेकिन याद रख लीजिए, इसके बाद भी न्याय होगा परमेश्वर की। एक 1000 साल का राज्य होगा, और राज्य के बाद और एक आखिरी युद्ध होने वाला है, वो भी बाकी है। तो उसको छोड़ के बाकी सब हो चुका है। और तीसरा हो चुका वचन वो है सेम प्रकटीकरण में, प्रकाशित वाक्य में 21 का 6 में लिखा है। 21 का 6 21 का 6। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत पिलाऊंगा। तब एक नया स्वर्ग, नया पृथ्वी बनते, जब ये यीशु मसीह बोलते हो गया, इसलिए इट इज डन करके बोला है। मतलब ये है नया इटर्निटी। नया इटर्निटी जब शुरू होते, उसके लिए जो परमेश्वर किया कार्य वो सब हो गया, इसके लिए बोला है। अभी हम लोग दूसरा हो गया की बात देखेंगे। इधर परमेश्वर का क्रोध आ रहे, और ये परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आ रहे? एक ग्रेट बाबिलोन, महाबाबिलोन के ऊपर आने वाला है। परमेश्वर बाबिलोन को याद कर रहे हैं।
परमेश्वर बाबिलोन को न्याय करने वाला। और इसके समय पे एक बड़ा अर्थक्वेक हुआ है, भूकंप हुआ है, और ऐसा भूकंप कभी हुआ ही नहीं है। और एक हेलस्टोन के ऊपर से पत्थर जैसा गिरते हैं ना, अभी समर के समय पे ऐसा बड़ा बड़ा बर्फ गिरते ऊपर से कभी कभी, ठीक है, क्या कहते हैं, ओले, ठीक है। जब ओले गिरते तब जो उसने, मैं तो एक्सपीरियंस किया नहीं, उसको देखा है सिर्फ, जब जो लोग एक्सपीरियंस किया उनको पता होगा, वो एकदम पत्थर जैसा गिरेगा, अगर कोई बाहर होते तो उनको क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा लग जाएगा। ओके, लगते वो बर्फ की कुछ आइस का छोटा सा पत्थर जैसा लगेगा, बट वो बहुत खतरनाक है, उसमें लोग मरते भी है। लेकिन जो इधर गिर रहे ना, और ये उसका वेट लिखा है अर्थ आइलैंड, ओके, उसका वेट है अबाउट 125 पाउंड्स, 125 पाउंड्स का वेट है। ये है 125 पाउंड्स वेट बोलते हैं ऐसा, एक आदमी जितना उठा सकते मैक्सिमम तो उसकी समान है, मतलब एक आदमी कितना उठा सकते उसका समान की पत्थर जैसा ओले ऊपर से नीचे गिर के लोग मरने वाला है उस समय। तो ये आपका हमारा आखिरी बाउल की बात होगी। अब इसमें बड़ा नगर 3 भाग में गया। ओके, ये बड़ा नगर को कुछ लोग कहते हैं जेरूसलेम। ओके, जेरूसलेम 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा करके, बट कुछ लोग इसको कहते हैं बाबिलोन भी कहते हैं, जो भी है, ठीक है। और सिर्फ अकेले एक शहर परमेश्वर की दंड से बचेगा, सिर्फ अकेले एक शहर, याद रख लीजिए, हमारा बड़ौदा भी बचेगा नहीं, ठीक है, कोई भी शहर दुनिया में बचेगा नहीं, अकेले एक शहर बचेगा, वो है यरूशलेम। जेरूसलेम नहर वो सिटी ही बचेगा, बाकी पूरा सिटी क्या हो जाएगा, परमेश्वर के क्रोध के नीचे आ जाते। और इसमें सबसे बड़ा है बाबिलोन। ओके, बाबिलोन का बड़ा दंड होने वाला। और हम लोग 20 में पढ़ रहे, जितना भी द्वीप, ओके, आइलैंड्स है, ये सब निकल जाएगा। ओके, मतलब हम साइंस कहते हैं पहले अकेले एक लैंड था, अकेले एक लैंड था, जमीन था, वो क्या हो गया, टूट के अलग हो गया करके कहते, ठीक है। हमारे घर पे मैप्स होते, ग्लोब्स होते, ठीक है, हमारे ग्लोब्स में देखेंगे तो अलग अलग जहां पे अलग अलग जमीन है पूरे दुनिया में, बट ये पहला था एकदम साथ में था, ठीक है। ये आपको एक समझाता हूं एक चीज, ये हमारा ग्लोब, ठीक है, ये है जो आपको इधर दिख रहा है, ये तो ये अफ्रीका का, ये अफ्रीका, और ये है साउथ अमेरिका है, और इसको हम लोग उठा के लेके इसमें लगा सकते, इसको उठा के लेके इधर लगा सकते, ये एक साथ था। और वैसा भी बाकी सारा लोकेशंस भी क्या है, एक साथ था। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं हमारा ये इंडिया का बड़ौदा के नीचे वाला पोर्शन है, वो यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, फिर ये टूट के ऊपर तक आ गया करके बोलते, इसको इंडियन प्लेट कहते, इसके कारण भूकंप आते, ठीक है, ये मूव होने के कारण भूकंप आते। तो जब एक बड़ा भूकंप आ जाएगा, पूरा द्वीप आइलैंड पूरा गायब हो जाएगा, एक साथ सिंगल लैंड बनने का चांस है, प्रॉबेबली एक सिंगल लैंड बन सकते हैं, ताकि सब लोग जेरूसलेम में पहुंच सकते जब यीशु मसीह की राज्य होगा, उस समय आ सकते करके। आज हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे बाबिलोन के बारे में, ठीक है। 17 और 18 2 अध्याय है, बाबिलोन के बारे में बात कर रहे हैं। बाबिलोन के बारे में मतलब बाइबल में यरूशलेम के बाद अगर कोई एक दूसरा के बारे में ज्यादा बात हुआ तो वो है बाबिलोन। 17 में एक धर्म, ओके, धर्म के बारे में बात करें, बाबिलोन की धर्म के बारे में, रिलीजियस बाबिलोन के बारे में बात कर रहे हैं। और 18 में
एक इकोनॉमिक बाबिलोन है, ठीक है, आर्थिक आर्थिक बाबिलोन है, ये पैसा के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, एक बाबिलोन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा समझना है बाबिलोन क्या है, ठीक है, इसके लिए हमको बहुत आगे जाना पड़ता है, ठीक है। उत्पत्ति के समय पे, उत्पत्ति किताब में जब महाप्रलय आके सब लोग मरे हैं, सिर्फ नोवा और उनका 3 बेटे और 3 बहू और अपनी वाइफ, ये 8 लोग ही बचा है। ये 8 लोग एक बड़ा नाव बना के वो नाव के अंदर बैठ के बच गए, परमेश्वर ने उनको बचाया। जब ये 8 लोग बाहर निकला, 8 लोग बाहर निकला है, हम लोग लेंगे उत्पत्ति का अध्याय 9, 9वें अध्याय 1, 9वें अध्याय 1 पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति 9 का 1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो पृथ्वी में फैल जाओ, ये परमेश्वर ने एक आशीष दिया था, ठीक है। तो ये सिर्फ 8 लोग है अभी, ये 8 लोग से इतना लोग बन गया। आज दुनिया में जितना पॉपुलेशन है ये 8 लोग से आया था। पहले आदम और हव्वा से आए थे, उसमें 8 लोग ही बच गया, बाकी सब मर गए। वो जल प्रलय में सब मर गए। मरने के बाद सिर्फ ये 8 लोग बचा है। अब ये 8 लोग में वापस दुनिया में लोग फैलना है, ये परमेश्वर की आशीष किया था, ठीक है। नोवा का 3 बेटा है, उनके नाम है शेम, हाम, जाबेद, ठीक है। पढ़ेंगे 10वां अध्याय 1 वचन। 10वां अध्याय 1 वचन, उत्पत्ति का है, उत्पत्ति का। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय में पश्चात उत्पन्न हुई उनकी वंशावली यह है। इनके बच्चे हुए थे बाद में, उसमें सेकेंड बच्चा है हाम, सेकेंड बच्चा है हाम, उसका हम लोग देखेंगे वचन 6 में। 6 पढ़ लेना। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। और इसमें नोवा का बेटा हाम है, हाम के बेटा कुश है, ठीक है। अभी कुश को बेटा हुआ था। 8वां वचन पढ़ लेना। 7वां, 8वां वचन। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ था। अभी कुश को निम्रोद पैदा हुआ था, ठीक है। ये निम्रोद कौन है? ओके, निम्रोद कौन है? 9 और 10 पढ़ लेना। निम्रोद कौन है? 9 और वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। 10 भी। उसके राज्य का प्रारंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ।
ठीक है, अभी हम लोग देखा नोवा की पोता का बेटा, नोवा की पोता का बेटा मतलब ग्रेट ग्रैंडसन कौन है? निम्रोद। ये निम्रोद बड़ा शिकार है। शिकार का समय मीनिंग होता उसका ऐसा भी हो सकते हैं जो प्रोवाइड करते, ओके, जो प्रोवाइडर है उसको हंटर भी कहते हैं। वो जो शब्द यूज किया है, ये हिब्रू शब्द यूज किया उसमें प्रोवाइडर भी है, मतलब जो देने वाला है। तो अभी हर परिवार में जनरली जो फादर होते हैं, ओके, वो लोग क्या करते हैं, बाहर नौकरी करने के लिए जाके नौकरी करके और घर पे आके क्या करते हैं, जब भी जो भी जरूरत है वो सब पूरी करवा देंगे जनरली। आजकल मदर भी जाती है काम के लिए, बट एक आइडिया के लिए बता रहा हूं। वैसा निम्रोद बहुत प्रोवाइडर है, ये सब प्रोवाइडर, और इतना प्रोवाइड करते जो लोग पूछने लगा ऐसा यहोवा के सामने ऐसा कोई हो सकता है क्या? ओके, फिर ये निम्रोद ये पहला राजा है। ओके, याद रख लीजिए आप लोग, निम्रोद दुनिया की पहला राजा। ओके, उसका राज्य कहाँ का हुआ? बाबेल, एरेक, अकाड एंड कैलना इन द लैंड ऑफ सिनार, यहाँ पे उनका राज्य था। आखिरी अब नेक्स्ट 11वां अध्याय में जाएंगे। 11वां अध्याय में 1-2 पहले पढ़ेंगे। सारी सृष्टि पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस। तो पढ़ता इंग्लिश में। नाउ द होल अर्थ हैड वन लैंग्वेज एंड वन स्पीच, एक ही भाषा चल रही, ठीक है। और जब ये लोग and it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Sinar and they dwelt there। यहाँ आके एक प्लेन में आके वो लोग रुक गए थे। याद रख लीजिए आप लोग, आपको पता भी होगा, जब नोवा का उनका वो बड़ा नाव रुक गया था, कहाँ रुक गया था? अरारत करके एक पर्वत के ऊपर रुक गया था। अरारत पर्वत के ऊपर रुक गया था, और ये पर्वत से ये लोग उतर के कहाँ आ गया? एकदम प्लेन रीजन में आ गया। वो ईस्ट से आ गया वो लोग, मतलब टुवर्ड्स वेस्ट गया वो लोग, पश्चिम की तरफ गया वो लोग, पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ गया था। और जैसा उधर पहुंच गया, वहां पे लोग क्या किया? वो लोग एक बड़ा अपने लिए एक टावर और एक सिटी बनाने के लिए योजना किया है। उसको हम लोग कहते हैं टावर ऑफ बाबेल। ठीक है, मैं एक फोटो शेयर करता हूं आप लोग का, वो कैसा दिखेगा करके देखने के लिए। जो इधर आपको दिख रहे हैं वैसा एक टावर, तो कोई देखा नहीं है कैसा होते करके, तो लोगों का एक आइडिया है कैसा है करके। और भी एक आधा अधूरा ना, आधा बनने के बाद परमेश्वर ने उनको क्या किया? बहा दिया, उसके कारण ये ऐसा एक टावर बना, और ये बहुत बड़ा है, एक स्वर्ग तक पहुंचने तक वो लोग बनाने के लिए कोशिश किया। ये क्यों वो लोग ऐसा बनाया? एकदम ऊपर जाके क्या कर सकते हैं? प्रार्थना करना परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि उनको पता है परमेश्वर स्वर्ग में है करके। दूसरा, ऐसा कोई जल प्रलय वापस आते तो लोगों को बचाने के लिए, ठीक है, अगर ये ऊपर चला गया तो बच सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये लोग ऐसा एक बड़ा टावर बनाने के लिए कोशिश किया था। तो परमेश्वर की योजना ये नहीं है। परमेश्वर ने क्या बोला था 9वें अध्याय पहला वचन में? पूरा पृथ्वी में फैलो। क्या बोला था? पूरे पृथ्वी में फैलो। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं?
फोर्थ 11 का 4 पढ़ लेना। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक घुम्मट बना लें, इसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हाँ, देखना परमेश्वर ने जो बोला उसके एकदम विरोध में ये लोग काम कर रहे। परमेश्वर बोला फैल जाओ, लेकिन ये लोग बोल रहे या हम लोग फैलना नहीं है, एक साथ रहना हमको, इसलिए हम एक बड़ा टावर बना देंगे करके ये लोग बैठने लगा। फिर परमेश्वर यहाँ पे सबका भाषा को बदला है और सब लोग अलग अलग भाषा बोलने शुरू कर लिया, जैसा हिंदी बोलना, ठीक है, गुजराती बोलना, तमिल बोलना करके अलग अलग, मलयालम बोलना करके अलग अलग भाषा सीख गया। अभी अलग अलग भाषा से ये परमेश्वर को हम लोग मान के हम वापस एक इकट्ठा हो रहे, ठीक है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग एक शरीर बन गए, विश्वासी लोग, ठीक है। ये परमेश्वर की योजना है, लेकिन जो ये टावर है ये परमेश्वर की योजना नहीं था, लोग को फैलना था, ठीक है। इधर ये लोग साथ में आ गया, ये है टावर ऑफ बाबेल, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपको एक फोटो दिखाता हूं। ये है निम्रोद, ठीक है। ऐसा निम्रोद दिखते करके बोलते लोग। आपको जो दिख रहे हैं ना, ये है निम्रोद। निम्रोद का ऐसा करके लोग आर्कियोलॉजिस्ट बता देते हैं। इसका ये फोटो निम्रोद, ओके, एक औरत को शादी किया, उसका नाम है सेमिरिमस, उसका नाम है सेमिरिमस, उसका नाम। उनको एक बेटा पैदा हुआ था, उनका एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम है तमुस, ओके, उसका नाम है तमुस। ये बाइबल में थोड़ा बहुत लिखा है और हिस्ट्री भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत बाइबल में इधर उधर लिखा है। जब ये सेमिरिमस निम्रोद की पत्नी है, इसको जब पता चला, इसका नाम बाइबल में नहीं है, याद रख लीजिए, ओके। निम्रोद की पत्नी का नाम बाइबल में दिया नहीं है, लेकिन उसका बेटा का नाम दिया है। और सेमिरिमस, ओके, ये औरत क्या किया, उसको पता है जो परमेश्वर ने हवा को बोला है। परमेश्वर हवा को क्या बोला था, उत्पत्ति का 3 में जाएंगे, उत्पत्ति का 3 का 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। में लिखा है जो स्त्री से पैदा होते हैं, ओके, स्त्री से पैदा होगा, उससे वो क्या करेगा, शैतान को नाश करेगा, ठीक है, मार डालते। वो कौन है हमको पता है, वो तो यीशु मसीह है, वो तो यीशु मसीह है। लेकिन ये चीज समझ के सेमिरिमस ने क्या बोला, जो वो बोला था ना एक पैदा होते करके, वो यही है, कौन है, तमुस करके बताया। ये तमुस, ओके, ये तमुस है, इसको ना उनके बाप जैसा, ओके, उनके बाप जैसा हंटिंग करना, शिकार करना बहुत पसंद है। एक बार जब ये शिकार करने के लिए गया, एक वाइल्ड बोर, मतलब एक सुअर, ओके, एक बड़ा एक सुअर है, तो सुअर क्या किया, उसको मार दिया, वो मर गया, ठीक है। फिर कैसा भी करके 40 दिन के बाद, कैसा भी करके 40 दिन के बाद ये तमुस वापस जिंदा हो गया, पुनरुत्थान हो गया, ये ऐसा कहानी है, ठीक है। और उसी के लिए लोग क्या करते, 40 दिन वो लोग उपवास करते, फिर 40 दिन के बाद वो लोग क्या करेंगे,
ये तमूज के लिए एक सेलिब्रेशन करते, एक दूसरे को क्या देते, अंडा देते। वो अंडा क्या है, अंडा एग, ओके, एग इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, ओके, नया जीवन की या बढ़ाने के लिए, ओके, एक सिंबल है, चिन्ह है, इसलिए अंडा देते। और ये तमूज को ये पसंद है, रैबिट पसंद है, रैबिट, खरगोश, खरगोश पसंद है उसको, ठीक है, इसलिए खरगोश को काट के लोग खाते। और तमूज का पहला वर्ड टी वर्ड, पहला लेटर क्या, टी लेटर, तमूज का टी, इसलिए ब्रेड के ऊपर, पाव के ऊपर टी शेप में टी करके वो शब्द लिख के और उसको खाते लोग। ये है बाद में हमारा क्रिश्चियनिटी में भी ये आ गया था, ओके, धीरे 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 करके ये आया है। ये कैसा आया हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो याद रख लीजिए, ये निम्रोद का बेटा गुजर गया, ओके, मर गया कोई एक शिकार करने के समय पे, और 40 दिन के बाद वो वापस जी उठा, और 40 दिन के बाद ये लोग एकदम खुशी माना है। यीशु मसीह एक ही पुनरुत्थान हुआ था, है ना। अब ये लोग यीशु मसीह की समानता कर लिया तमूज को पहले से। तो ये सेमरमिस, ये निम्रोद की वाइफ है, वो क्या बोला है, मुझे और मेरा बेटा को आराधना करना, आप लोग मेरा और बेटा को आराधना करना करके उनको सबको समझा दिया। उसका कुछ एक फोटोस है ऐसा, इसका बोलते हैं मदर चाइल्ड कल्ट, ओके, माँ और बेटे को क्या करते हैं, आराधना करना, माँ और बेटा, ठीक है। ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग नाम से इसको बोलते, ठीक है। ये देख लीजिए इधर, सेमीरमिस है और उसका बेटा तमूस, ये दो लोग हैं, माँ बेटा। इसको चाइना में शिंगमू और उसका बेटा, दोनों का वो लोग आराधना करते हैं ऐसा। ये बाबिलोन से शुरू हुआ था। इंडिया में देवकी और कृष्णा के ऊपर एक फोटो है, एक है, देख सकते थे, देवकी और कृष्णा, ओके, माँ बेटा का आराधना करना है ऐसा। और एफिसस में, ओके, डायना, ओके, डायना सेमीरमिस जैसा है। इजिप्ट में आइसिस और होरस करके उसको आराधना, उसका नाम है, इधर है आइसिस और होरस दोनों, ओके, माँ के हाथ में बेटा बैठा है। और ये इंद्राणी और उसका बेटा है, इंद्राणी और बेटा, या पार्वती उसके हाथ में कार्तिक, ठीक है। इजराइल में अश्तरोत और बाल, ओके, ये इसके बारे में हम लोग ना जब किंग्स के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में ज्यादा सुना आप लोग, अश्रोत और बाल, अश्रोत और बाल दोनों को आराधना करते लोग। रोम में ये वीनस और जुपिटर करके आराधना करते, ग्रीस में अपोफ्राइट करके आराधना करते, ठीक है, अपोफ्राइट और उसका बेटा, ओके, दोनों क्यूपिड करके वो आराधना करते। ऐसा अलग अलग कंट्री में अलग अलग कल्चर में सेम जैसा करते, ओके। ये सेमीरमिस का एक नाम है क्वीन ऑफ हेवन, इसका नाम है क्वीन ऑफ हेवन। इसको हम लोग बाइबल में लिखा हुआ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला वो वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह का 7 का 18, यिर्मयाह 7 का 18। अंकल यिर्मयाह का 7 का 18, 7वां अध्याय 18 वचन।
देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती है कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन। ठीक, चलेंगे। देखा हम लोग इधर बच्चे क्या कर रहे हैं, लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, बाप क्या कर रहे हैं, आग को जला रहे हैं, और औरत क्या कर रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, किसके लिए, स्वर्ग की रानी के लिए, स्वर्ग की रानी का रोटी बनाने के लिए। ये स्वर्ग की रानी कौन है, ये है, ठीक है। इसका अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, सेम यिर्मयाह का 44 का 25। यिर्मयाह सेम किताब में 44 का 25। फिर यिर्मयाह ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे मिस्र देश में रहने वाले यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। 25 पढ़ना, 25 पढ़ना। इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नतें मानी और यह कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो जो मन्नतें मानी है, उन्हें हम अवश्य ही पूरी करेंगे। और तुमने अपने बस अपने हाथों में ऐसा ही किया, इसलिए अब तुम बस बस। ये हम लोग देखा, ये है स्वर्ग की रानी के बारे में लिखा। स्वर्ग की रानी को आराधना कर रहे कौन है, इजराइल लोग हैं। परमेश्वर की जन, परमेश्वर की लोग है, क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे। किसको, स्वर्ग की रानी को आराधना कर रहे, ठीक है। ये स्वर्ग का रानी का आराधना कब था, वो निम्रोद के टाइम पे से है, ठीक है, बाबिलोन में है। जब परमेश्वर अब्राहम को, ओके, बाबिलोन के बाजू में ऊर करके एक जगह से बुलाया, सच्चा परमेश्वर को मानने के लिए, उनका पीछे चलने के लिए अब्राहम को लेके आया। ये अब्राहम की बच्चे हैं, ये इजराइल लोग हैं। ये लोग अभी वापस क्या कर रहे हैं, जो स्वर्ग की रानी वापस उसी के टाइम पे, अब्राहम के समय पे उनके रिश्तेदार लोग जिसको वो लोग आराधना किया, उसी को लोग आराधना करने के लिए वापस चला गया। ठीक है। ये बहुत समय के पहले ये लोग अब्राहम के समय पे आराधना किया था। जब अब्राहम ये सब को छोड़ के, जो मूर्ति पूजा करना सब छोड़ के, जब सच्चा एक परमेश्वर के पीछे आया है, ओके, आके इतने साल के बाद जेसीबल करके एक रानी आई थी इजराइल में। जेसीबल करके एक रानी आई थी, अहाब राजा की और पत्नी है वो, ठीक है। वो भी हम लोग पढ़ा होगा, पहला राजा में पढ़ा है, पहला राजा 16, पहला राजा 16, 31, 16 में 31, 31, 22, 32, 31, 32, 33, 31, 32, 33।
पहला राजा 16 का 31, 32, 33। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन शोमरोम में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बैतलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और जब नहीं, उसने वो नहीं पढ़ना। उसने उसके 33 तक ही बोला था, 34 नहीं है। ठीक है, चलो। ये जेसिबल की समय पे वापस ये बाल आया था। इधर देख लेना, नीचे फोटो में बाल लिखा है। बाल कोई नहीं है, तमूस ही है। तमूस का दूसरा नाम है बाल। देखिए, बाल को और अश्रेत को ये क्या किया, आराधना करते लोग। ठीक है, ये बाल, ये तम्मूज का आराधना वापस ये जेसिबेल के समय पे आया था। ओके, इसलिए यीशु मसीह कलीसिया को लिखते वक्त हम वापस जाएंगे रेवलेशन में एक बार। रेवलेशन 2 अध्याय 20वां वचन। ये थियतरा कलीसिया के बारे में लिखा है। वो कलीसिया में जेसिबेल का जो उपदेश है उसको सिखाने वाला लोग थे। ओके, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20वां वचन। 2 अध्याय 20वां वचन। है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते तभी नहीं, 2 का 20 है। क्या है? 2 का 20। पर यह कहना है कि है अपने आप मेरे दादा करने और मृत्यु की आगे चढ़ी हो गई खाना खिलाकर। लोग उस समय भी था। यीशु मसीह जब स्वर्ग पहुंच गया, पहला सेंचुरी में जब कलीसिया बढ़ रहे, वो कलीसिया में भी लोग आके क्या किया, ऐसा काम करना शुरू किया था। ओके, ये आज भी है वो बाबिलोन का वो धर्म, वो चल रहा है। ठीक है, अभी माँ के बारे में देखा, अभी बेटा के बारे में भी एक बार देख लेते, एक वचन वापस एजेकियल में जाएंगे। 8 का 14 एजेकियल 8 का 14। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थी। ओके, ये तम्मूज के लिए क्या कर रहे हैं, रो रहे।
ठीक है, तम्मुज के लिए रो रहे। क्यों ये लोग रो रहे, कहां रो रहे हैं लोग, कहां रो रहे, कहां बैठ के रो रहे लोग, भवन के फाटक के पास। परमेश्वर की भवन के फाटक के पास बैठ के रो रहे, तम्मुज के लिए रो रहे। ओके, इजराइल का कैलेंडर में, इजराइल का कैलेंडर में उनका जो वो कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर, कैलेंडर में चौथा महीना का नाम है अभी भी तम्मूस है, उसका नाम क्या, तम्मूस। ठीक है, हिब्रू कैलेंडर में वो महीना है, वो तम्मूस कहते हैं उसको। और ये आते, ये तम्मूस है वेजिटेशन का गॉड, मतलब वेजिटेशन की गॉड कहते हैं। वेजिटेशन मतलब जो हरा चीज है उसके लिए है। और हरा चीज कब वापस आते हो, तो स्प्रिंग सीजन में आता है, वसंत ऋतु में आते। इसलिए वसंत ऋतु के समय पे इसका 40 दिन क्या करते हैं, वसंत ऋतु के, वसंत मतलब स्प्रिंग में समय पे वो लोग क्या करेंगे, 40 दिन उसके लिए रोएंगे। फिर 40 दिन के बाद वो पुनरुत्थान हो गया करके एक दूसरे को क्या करेंगे, आनंदित हो जाते, आनंदित होते वक्त अंडा देते और खरगोश खाते। ठीक है, और तम्मूस के लिए जब रोटी बनाते उसमें तम्मूस का नाम टी लिख लेते। ये आजकल हम लोग यूज करते, हमारे, हम लोग नहीं मतलब क्रिश्चियनिटी में होते, वो क्या है, वो है ईस्टर एग। द वर्ड ईस्टर, ईस्टर कहते हैं ना हम लोग, ईस्टर वो स्टार वर्ड से आया। ईस्टर कोई दूसरा नहीं है, ईस्टर कौन है, ये है। ओके, सेमिरामिस से स्टार है, इसका दूसरा नाम आइसिस वर्ड से स्टार वर्ड आया था। ओके, अस्तरोत आइसिस ये वर्ड से स्टार वर्ड आया था, मतलब ये स्टार है, स्टार से ईस्टर आया था। तो ये 40 दिन इसके लिए रोते लोग, उसको लेंट सीजन कहते, 40 दिन लेंट सीजन कहते, वो इसके से आया था। ये 40 दिन इसके लिए क्या किया, रोया ये लोग, रो के फिर 40 दिन के बाद आखिरी में क्या करते हैं, वो टी शेप का हॉट क्रॉस बन कहते हैं इसको। ओके, हॉट क्रॉस बन को बना के, आजकल क्या वो टी क्या हो गया, थोड़ा ऊपर बढ़ गया इसलिए क्रॉस बन गया, नहीं तो वो क्या टी था, तम्बूस के लिए टी था। सो वो ब्रेड खाते, ओके, हॉट क्रॉस बन खाते, फिर ईस्टर एग देते, ईस्टर बन्नी खाते, लोग आनंदित हो जाते। वो 40 दिन इसके लिए रोते रहते। ये धीरे धीरे करके पहुंच गया क्रिश्चियनिटी में, अलग अलग जहाँ पे जाके पहुंच गया। जब आर्कियोलॉजिस्ट जब मेक्सिको के आसपास वो लोग जब एक्सकवेशन किया था, ओके, पृथ्वी के नीचे से कुछ चीज को निकाला, पुराना चीज को निकाला, तब उधर भी वो लोग देखा था, उसी एरिया में भी माँ और बेटा का आराधना चला था। ओके, आपको मैं मेक्सिको बताता हूँ, वो मेक्सिको किधर है करके देख लीजिए। मेक्सिको इधर है, ओके, मेक्सिको इधर है, ये ऊपर अमेरिका है, यूएसए, ये ग्रीन वाला यूएसए के नीचे मेक्सिको है। ये सब मैं आपको बोला थोड़े समय के पहले, ये और ये दोनों क्या से, यहाँ से टूट के आया था, यहाँ से टूट के आया था, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, टूट के आया था, तो ये टूट के अलग हो गया। फिर भी वो लोग जब आया था, ये बाबिलोन की जो धर्म है वो भी लेके आया था। वो लोग बाबिलोन की धर्म को फॉलो किया था। बाबिलोन की धर्म सब जहाँ पे चला, इंडिया में भी है, चाइना में भी है, जापान में भी है, सब जहाँ पे ये चला गया ये धर्म, लोग इसको आराधना करते। ये बाबिलोन ये है झूठा एक धर्म है। जैसा हमारे क्रिश्चियनिटी में हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा करके 3 होते, वैसा बाबिलोन, ये जो बाबिलोन की ये माँ बेटा का है ना, इसी में माँ को पवित्र आत्मा की समान रखते, ये बेटा है और उसका बाप निम्रोद है, तो फादर सन ये होली स्पिरिट है, ये डाव है। ओके, ऐसा करके वो लोग उसकी समानता, उधर हम लोग देखा था आखिरी समय पे
ड्रैगन आते, अजगर आते, वो कौन है? शैतान है। फिर दो पशु होते, ओके, एक होते अंतिक्रिस्त है, ओके, दूसरा एक होते झूठा भविष्यद्वक्ता। ये तीन लोग जैसा झूठा त्रिएक बना देते हैं, वैसा ये लोग भी एक झूठा त्रिएक है। तो ये बाबिलोन है, और ये आजकल आ गया था मेरी और जीसस। आजकल ये है मेरी और जीसस, ये दोनों। अब बहुत लोग को देखा होगा, इंडिया में बहुत फेमस एक श्राइन कहते हैं, वेलांगनी कहते हैं, तमिलनाडु में होते। वेलांगनी में माँ वेलांगनी का वो मरिया मेरी है, और उसके हाथ में यीशु मसीह का बच्चा है, ऐसा दोनों खड़े होते। उसके लिए क्या करते लोग? आराधना करते। और जब आप लोग देखेंगे ना उधर, उसमें लिखा होते क्वीन ऑफ हेवन। जो क्वीन ऑफ हेवन बाइबल में लिखा, वो टाइटल मेरी के लिए देते रोमन कैथोलिक रिलीजन में। तो आज वो रोमन कैथोलिक बन गया, अलग अलग देश में जाके बन गया। बाबिलोन में से फिनोकिया करके एक दाविद है, फिनोकिया से बर्गमुस में आया था, और बर्गमुस से इजिप्ट में, ग्रीस में, रोम में, ओके, और चाइना में, और इंडिया, बाकी ऐसा जहां पे ये फैल गया था। तो ये झूठा बाबिलोन है। आखिरी में परमेश्वर ये बाबिलोन के ऊपर न्याय करने वाला है, ये धर्म के ऊपर न्याय करने वाला है। और एक वचन है, ये तमूज की जो चलती है ना त्योहार, तमूज की त्योहार जो चलती है, वो कभी कभी क्या होते, इजराइलों का पासओवर, पस्का के दिन के हिसाब से क्या हो जाते, मैच होते कभी कभी। ऐसा एक समय पे क्या हुआ था, हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों को काम में। एक मिनट, हाँ, 12वीं अध्याय, प्रेरितों का काम, 12वीं अध्याय। एक मिनट, ठीक है, वो वचन नहीं है, मैं कहीं गलत वचन ले लिया लग रहा है। ठीक है, ये मैं बाद में आपको ये वचन बताता हूँ आपको, वो कहीं पे गलत जहाँ पे लिख लिया मैंने। हाँ? एक मिनट, हाँ, ठीक, ये वचन मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो आज हम लोग देखा था पहले बाबिलोन, बाबिलोन है, ओके, बाबिलोन के बारे में देखा, बाबिलोन कैसा शुरू हुआ, अभी कैसा पहुंच गया। ये बाबिलोन के ऊपर परमेश्वर की न्याय आने वाला, दो तरीका उसका परमेश्वर उसके ऊपर न्याय करने वाला। 17, ओके, जो 17 अध्याय है प्रकाशित वाक्य में, उसी में परमेश्वर उसका धर्म के ऊपर न्याय लेके आने वाला बाबिलोन की। दूसरा उसका हार्दिक, जो हार्दिक चीज है उसके ऊपर न्याय लेके आने वाला, क्योंकि वो अपने हार्दिक के वजह से बहुत लोग को क्या किया, वो खराब कर लिया। बहुत लोग पैसा के कारण खराब हो गया था। ये इसके पास इतना वेल था बाबिलोन के ऊपर, वो बाबिलोन क्या किया, नाश करवा दिए। ठीक है,
ये इसके कारण परमेश्वर ये दोनों को ऊपर न्याय करने वाला है। ठीक है, काफी। तो आज की पढ़ाई इतना है, हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैं समझा रहा हूँ बाबिलोन के बारे में। कोई आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं।